तो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो आप इमेजिन करते हैं वही होता है? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगा क्या एग्जांपल से कि जो मैंने सोचा, जो मैंने यकीन करा, वही मेरे साथ कुछ टाइम बाद हो गया। एक साल से पहले पहले। तो आज मैं आपको शुरू से कहानी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या बोला और क्या हुआ। जब भी हम अगली बार जाएंगे वहाँ पे वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा पे, जब भी मैं जाऊँ, चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत आप सभी का डे 29 में। चलिए दुकान खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग नहीं मानते ना, जैसे कि आप यकीन करते हो, सोचते हो कि मैं ये करूँगा कुछ टाइम बाद, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी सोचने से कुछ हो सकता है क्या। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि मैं जो बात कर रहा था आज से 7-8 महीने पहले, आई थिंक 7 महीने पहले, तो मैंने बोला था कि एक वीडियो में यहीं पे, जब भी हम अगली बार जाएंगे वहाँ पे वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा पे, जब भी मैं जाऊँ कि मैं अमरनाथ यात्रा पे आऊँगा। पिछली बार हम गए थे दोस्तों, मेरे एक दोस्त है, हम गए थे वैष्णो देवी। आज मैं आपको दोस्तों पूरी कहानी बताऊँगा और कैसे आपको यकीन करना चाहिए, सही तरीके से बोलना चाहिए और बोल के क्या कुछ हो सकता है, ये आज मैं आपको बताऊँगा अपनी खुद की कहानी जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं गया अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी। तो हमने सोचा था कि हम वैष्णो देवी यात्रा करने चलते हैं, और भाई हम गए, अच्छे खासे दर्शन करें, नो डाउट सब कुछ सही तरीके से हुआ। लेकिन हमने वहाँ पे जाने के बाद देखा दोस्तों, हम पिछली बार सर्दियों में गए थे, सर्दियों के टाइम ही गए थे। तो दोस्तों वहाँ पे कटरा से ही जाना पड़ता है। 3 जगह है वहाँ पे, पत्नी टॉप, नत्था टॉप एंड सनासर। सनासर टॉप बोलते हैं उसको, सबसे ऊपर है वो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वो कटरा से ही जाना पड़ता है, बस ले गए, बस स्टैंड से। तो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो आप इमेजिन करते हैं वही होता है? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगा खुद के एग्जांपल से कि जो मैंने सोचा, जो मैंने यकीन करा, वही मेरे साथ कुछ टाइम बाद हो गया। एक साल से पहले पहले। तो मैं आज आपको, जब भी हम अगली बार जाएंगे वहाँ पे वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा पे, जब शुरू से कहानी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या बोला और क्या हुआ। तो मैं चलिए चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है इसी महीने की, अक्टूबर नवंबर की। तो हम, जो मेरा एक दोस्त है, हम गए यहाँ से वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए कि चलो यात्रा पे चलते हैं भाई, दर्शन करके आते हैं माँ वैष्णो देवी के। तो हम यहाँ से गए। फिर जाते जाते हमने दोस्तों वहाँ पे देखा कि यार बर्फ़ भी पड़ रही। आगे थोड़ी यहाँ से चल, यहाँ से 100 किलोमीटर के लगभग एक पत्नी टॉप, नत्था टॉप एंड सनासर, ये 3 जगह आती है जहाँ की बर्फ़ पड़ती है। ये टॉप पे है, वहाँ पे दोस्तों बर्फ़ पड़ती है सबसे ज़्यादा। दोस्तों कटरा से ही जाना पड़ता है वहाँ पे इन तीनों जगह। तो इन तीनों जगह पे बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे उस टाइम पे। तो हमने कहा, मेरे दोस्त ने कहा कि यार बर्फ़ भी पड़ रही है, लाइव पड़ रही है और स्नोफॉल, तो कल अगर वहाँ पे चले तो भाई बर्फ़ भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलो भाई ठीक है, जब कह रहा तो मैं चलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हमने दोस्तों जल्दी वैष्णो देवी के दर्शन करे, एक ही साथ चढ़ाई करी, रात को ही दर्शन करके वापसी आ गए। और वापसी आने के बाद, वापसी आते हुए दोस्तों हम अर्धकुंवारी माता के मंदिर पे
धाम पे रुके, वहीं पे कंबल वगैरह मिल जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमने वहाँ पे स्टे करा पूरी रात। फिर दर्शन करने के बाद वहाँ पे जाके स्टे करा और फिर सुबह ही निकल लिए हम मॉर्निंग में। वैसे दोस्तों हमने सोचा था कि नीचे सबसे नीचे पत्नी टॉप पड़ता है, पत्नी टॉप, एंड दूसरी थोड़ा ऊपर जाओगे 10-15 किलोमीटर तो वहाँ पे जाने के बाद नाथा टॉप, एंड उससे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे जाने के पड़ता है सनासर। तो सनासर टॉप है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वो सबसे ऊपर हाइट पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो सबसे ज़्यादा हाइट पे है, ऑब्वियसली बर्फ़ ज़्यादा ही पड़ेगी वहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो पत्नी टॉप चलते हैं, जल्दी जाएंगे और जल्दी शाम की ट्रेन में ही बैठ लेंगे। हम ये सोच के चले थे वहाँ से, कटरा से हमने बस पकड़ी। तो दोस्तों यही होता है, जैसे कि आप सोच के चलते हो, जैसे आप प्लानिंग करते हो, आगे जाके वैसा नहीं होता, उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। थोड़ा बहुत ही सिमिलर रहता है लेकिन उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। हमने सुबह ही मॉर्निंग में बस पकड़ी कटरा से पत्नी टॉप के लिए। वो पत्नी टॉप, नत्था टॉप एंड सनासर तीनों जगह जाती है, पूरा एक ही दिन में एक ही जगह कवर करती है। वो ऐसे घूमते हुए जाती है सीधा सनासर टॉप। तो हम निकले वहाँ से, मगर चलो भाई बर्फ़ देखते हैं और थोड़ा बहुत इन्जॉय करने के बाद 2-3 घंटे और दिन वापसी आ जाएंगे। तो वही हम चले वहाँ से। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारे साथ हो गया एक पोपट बेसिकली, और थोड़ी बहुत घास पे जम रही थी वहाँ पे बर्फ़, थोड़ी बहुत रोड की साइड में पड़ी। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जो गाड़ी में बैठे थे हमारे साथ बस में, और जो ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, उनसे हमने बात करी कि मगर यार हम तो बर्फ़ देखने के लिए आए तो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कह रहे कि एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर ही है नत्था टॉप, तो आप वहाँ पे चलो, अगर बर्फ़ ही देखनी है तो वहाँ पे देख लियो। तो मैं कहा भाई जब इतनी दूर आ ही गए, तो हमने सोचा ऑब्वियसली सबको, हर कोई सोचता है कि यार इतनी दूर आ ही गए, बर्फ़ ही देखना है। और तो मगर चल थोड़ी दूर और चलते हैं, देखते हैं, बर्फ़ भी देख कर आ जाएंगे, वहाँ से वापसी भी हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन हाँ हो जाएगा। शाम की हमारी ट्रेन थी 9-10 बजे की जम्मू तवी से। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, सही अच्छे खासे टाइम से पहुंच जाएंगे, वापसी भी होगा भाई, देखे जाएगा, चलते हैं। तो दोस्तों हम वहाँ से निकले, इतना तगड़ा जाम फंस रहा था वहाँ पे। मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, मैं वीडियो भी बनाई थी वहाँ की उस टाइम पहले, जब मेरे पे इतना अच्छा खासा बोलना नहीं आता था कैमरे के सामने। तो मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई, जितनी मेरे से बनी, जैसी मेरे से बनी। दोस्तों वहाँ पर पहुँचने के बाद उससे थोड़ा 2-3 किलोमीटर पहले ही बहुत लंबा जाम फंस रहा था। नत्था टॉप से 2-3 किलोमीटर पहले ही हम जाम फंस चुके थे बहुत बढ़िया तरीके से। कि बस हमारी बड़ी बस थी, छोटी बस तो, छोटी गाड़ी तो निकल भी रही थी साइड से, लेकिन जो बड़ी बस है वो साइड में लगवा रहे थे कि बाद में जाना, पहले छोटी गाड़ी निकल जान दो। उन्होंने जाम ज़्यादा लगा रखा था क्योंकि वहाँ पिकनिक पे आते हैं लोग बाग, टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे अपना इंजॉयमेंट करने के लिए। बेसिकली वहाँ पे दारू वगैरह भी पीते थे। जैसे ना तो दोस्तों वहाँ पे कोई धाम है, ना कोई मंदिर है जाके लोग बाग जाके वहाँ पे पूजा वूजा करे, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे खाली जा रहे थे लोग बाग अपनी इंजॉयमेंट के लिए, दारू वगैरह पी रहे, मैगी वगैरह खा रहे और अपना बर्फ़ पे स्लाइड वगैरह कर रहे, इस तरह की वहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी। तो दोस्तों उन्होंने जाम ज़्यादा लगा रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे आ रही थी, छोटी टैक्सी वगैरह, अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी लेकर आते छोटी छोटी। तो बस को हमारी साइड में लगा दिया गया कि बाद में निकालना, पहले छोटी गाड़ी निकल जाने दो। और ऑलरेडी हम दोस्तों लेट हो रहे थे, इतना आपको पता ही है पीछे से हमारे कि बर्फ़ देखने चलते हैं। कई घंटे यहाँ पर वेट करने के लिए हम दोस्तों फाइनली यहाँ से निकल चुके थे कि अब जाके अब यहाँ अच्छे खासे व्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं। तो हम वहाँ पे पहुँचे, वो केवल नत्था टॉप था वहाँ पे, जिससे कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन वहाँ पे स्टे करने के लिए कोई साधन नहीं था और वापसी के लिए भी कोई बस नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो दोस्तों ये स्टोरी ना बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको शुरू से बताने के लिए बैठूँ, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इसके बाद जब मैं अच्छा खासा सेटअप लगा लूँगा, मोबाइल भी थोड़ा कम मेमोरी का है क्योंकि ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, मेमोरी कम है इसमें बेसिकली, और फिर नेट भी कम है इसमें, 1.5 GB आता है क्योंकि वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर कभी बताएंगे तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को बाद में कवर करेंगे पूरी कि किस तरीके से क्या हुआ हमारे साथ। तो दोस्तों हम वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमने जाने के बाद देखा नत्था टॉप में कुछ इतना अच्छा खासा स्टे करने के लिए नहीं था क्योंकि हमें वापसी भी निकलना था, और वापसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया जाम लग रहा था। तो जाम में हमारी जो बस है उस साइड से आने वाली, वो वहीं पर फंस गई थी। उन्होंने वहीं पर स्टे कर लिया था कि यहाँ से आज बस कैंसिल है, कल जाएंगे। तो दोस्तों हम एक ही बस जाती है यहाँ से, तो वो बस भी सनासर जाके ही रुकती है लास्ट बस। तो रात को 9-9:30 बजे हम सनासर पहुँचे, वहाँ पे नहीं रुके नत्था टॉप में, सनासर पहुँचे सीधा। सनासर पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट होने की वजह से रूम के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, खाने पीने के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई थे, और रूम भी लिमिटेड ही थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं थे। तो किसी न किस तरीके से भाई से बात करी, वो जो रूम दे रहे थे उनसे ही मैंने बातचीत करी इस तरीके से क्या हुआ, लेकिन हम उस भाई के दौरे गए, वहाँ पे रात को स्टे करा। तो दोस्तों मेन जो इस स्टोरी में आदमी है वो है सनासर में, जो हमें रात को मिला
वहाँ पर रूम जो दे रहा था कि रूम ले लो, तो हमने उससे बातचीत करी, वो अपने घर ले गया हमें। हमने वहाँ पे रात को स्टे करा, खाना वाना खाया। फिर उसके बारे में दोस्तों कुछ और भी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वहाँ से इतना बढ़िया आदमी था भाई, हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा अपनी लाइफ में। उसी से रिलेटेड मैंने एक बात कही थी यहाँ पे आने के बाद कि मैं जब भी जाऊँगा अगली बार वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा पे, अमरनाथ यात्रा मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कोई इतना वो नहीं था कि मैं अमरनाथ यात्रा ही जाऊँगा, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। और फिर बाद में वीडियो देखी, रियलाइज़ करा कि यार मुझे अमरनाथ यात्रा भी जाना है, बहुत सपना है बहुत टाइम से कि अमरनाथ यात्रा। और मैंने वीडियो देखी अब जा आके नवंबर महीने में। तो पिछली बार हम अभी 2025 में दोस्त अमरनाथ यात्रा करके ही आ रहा हूँ मैं और मेरा दोस्त विजय, हम दोनों गए वहाँ पे। तो वही अब देख लो, बोलने से और सोचने से दोनों एक साथ जॉइंट कर दो, उसको दिल से अगर सोचोगे ना तो वो चीज़ ईज़िली हो जाती है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस कर लिया है इतना तो, ठीक है। अगर आप भी करके देखो, बताना कि कैसा है एक्सपीरियंस, तब आपको पता लगेगा। जब आप सोचोगे, उसको रियलाइज़ करोगे डेली उसके बारे में वीडियो देखोगे, बातचीत करोगे, दिल से सोचोगे, तो एक ना एक दिन वो हो जाती है पूरी। ये मैंने खुद देखा है भाई एक्सपीरियंस करके, नो डाउट। ये वीडियो आप देखो पहले। जब भी हम अगली बार जाएंगे वहाँ पे वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा पे, जब भी मैं जाऊँगा, वीडियो को बनाने के ऊपर दोस्तों मेरा यही था कि उस भाई से जब भी मैं जाऊँगा अमरनाथ यात्रा पे या फिर वैष्णो देवी, तो उस भाई के पास ज़रूर जाऊँगा। तो किसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो, जैसे ही वही बात है, जाते हैं ना जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, तो उस तरीके से प्लान नहीं होता, सीधा पॉजिटिव होता है बेसिकली। तो हम अमरनाथ यात्रा भी गए, फिर वहाँ से वापसी भी आ गए, लेकिन उस भाई के पास नहीं गए। लेकिन उस भाई से ज़रूर मिलेंगे, उसका नंबर भी है मेरे पास और आपको भी मिलवाएंगे। फिर अब की बार जाएंगे हम वहाँ पे वैष्णो देवी और शिवकोड़ी, वैष्णो देवी और शिवकोड़ी, इन जगह जाएंगे अब की बार हम, विजय और मैं। और फिर उस भाई के पास भी कोशिश करेंगे पूरी मिलने की, वहाँ पे जाने की। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये बड़े वाला पल रेडी करना है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये वाले पल कल करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी जो मैंने आपको बताई। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो एक बनाऊँगा अलग से कुछ टाइम बाद, तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। जब भी हम अगली बार जाएंगे वहाँ पे वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा पे, जब भी मैं जाऊँगा, ऊपर वाला देख रहा होता है।